आराम से स्कूल लौट। पॉलिटिक्स का टेस्ट हुआ। पहले सवाल में उन्हें जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताना था। आसुका को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि प्रधानमंत्री है कौन, इसीलिए उसने यूं ही अपने बॉयफ्रेंड योशिडा का नाम लिख दिया। इसके आगे भी उसे किसी सवाल का जवाब नहीं आता था, इसीलिए वो चुपचाप सो ही गई। बाद में स्कूल के बाद आसुका और योशिडा दोनों आसुका के घर गए। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे तो आसुका के माँ बाप में बहसबाजी चल रही थी। आसुका के पिता एक सेल्समैन थे जिनकी नौकरी खतरे में थी और उसकी माँ का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। आसुका ने योशिडा से कहा कि इनके ऊपर ध्यान मत दो, ऐसे लड़ते रहते हैं, और फिर उसे अपने कमरे में ले आई। तब योशिडा ने देखा कि एक कमरे के बाहर खाली प्लेट्स और बाउल्स पड़े थे। उदास हो गई तो योशिडा उसके लिए बाजार से कुछ खाने को लेने गया। वहीं दूसरी ओर उनका टीचर टेस्ट चेक कर रहा था कि अचानक वो रहस्यमय मंदिर चमकने लगा और टीचर का चश्मा धुंधला हो गया। कुछ देर बाद आसुका ने योशिडा को फोन करके पूछा कि वो कहाँ रह गया, तो योशिडा ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है और आज उससे मिलने नहीं आ पाएगा। कॉल कटने के बाद आसुका को अपने एक दोस्त का मैसेज आया कि योशिडा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तब ये खुलासा होता है कि योशिडा सच में जापान का प्रधानमंत्री बन गया था और वो कई सारे इंटरव्यूज भी दे रहा था। अगले दिन जब आसुका स्कूल गई तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड बाजार गया था तो वो अचानक प्रधानमंत्री कैसे बन गया।